आगे आगे हो जाइए, बैठ जाइए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। इसको और पीछे करो। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्या? ये पीछे हल्का सा वो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। नहीं, इसको थोड़ा आगे कर लीजिए, इसको ना बस। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल हेय प्रत्यनीक, अखिल जगदाधार, अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजमंडल में रासलीला के प्रसंग में गोपियों के मध्य विराजमान होकर के ठाकुर जी महाराज गोपियों के इच्छा अनुसार उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए ठाकुर जी महाराज उनके साथ रासलीला का क्रम प्रारंभ करते हैं। कामदेव आदि को स्तंभित करके ठाकुर जी महाराज गोपियों के अंदर गर्व की अनुभूति भई। ठाकुर जी महाराज गर्व को दूर करने के लिए तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। ठाकुर जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। ठाकुर जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तो अब गोपियाँ व्याकुल हो गई, ठाकुर जी महाराज को इधर उधर ढूंढने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः अपस्य स्तमक्षाणाः चक्षाणाः करिण्याः इव यूथपम। ठाकुर जी महाराज गोपियों के बीच से जब अंतर्हित हो गए तो जो ब्रज गोपियां हैं वो ताप से संतप्त हो गईं ठाकुर जी महाराज को ना देख करके। जैसे हथिनियों के यूथ में उनका जो मुख्य हस्ती होता है, हाथी होता है, वो ना दिखे तो हथिनियाँ जैसे व्याकुल हो जाती हैं और व्याकुल हो करके इधर उधर घूमने लगती हैं, वैसे ही गोपियाँ जो है ठाकुर जी महाराज के अंतर होने पर श्री ठाकुर जी महाराज को ढूंढने लगती हैं। अब ठाकुर जी महाराज को ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी में इतना चित्त और मन लग गया था ठाकुर जी महाराज के गुण चरित्र रूप में कि गोपियाँ जैसा ठाकुर जी का क्रियाकलाप है, सारी ठाकुर जी की क्रियाकलाप में गोपियों में आ गईं। ठाकुर जी महाराज जैसे मत्त गजराज के समान चलते थे, वैसे ही गोपियाँ भी चलना प्रारंभ की। स्त्रियों के चलने का क्रम भिन्न होता है, पुरुषों के चलने का भिन्न होता है, पर अब वो गोपियाँ भी ठाकुर जी महाराज जैसे मत्त गजराज के समान चलते हैं, वैसे ही चलना प्रारंभ कर। गत्यानुरागस्मित विभ्रमेक्षितैः मनोरमालाप विहार विभ्रमैः अक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापतेः तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। ठाकुर जी महाराज की जैसी चाल है, जैसी वाणी है, जैसा ठाकुर जी महाराज के क्रियाकलाप हैं, वैसे वैसे गोपियाँ करने लगी। ठाकुर जी महाराज की जैसे प्रेम भरी मुस्कान है, जैसे विलास भरी चितवन है, और मनोरम ठाकुर जी महाराज का जैसे प्रेमालाप है, जैसे गोपियों को ठाकुर जी महाराज हा प्रियतमे हा प्राण वल्लभे करके ठाकुर जी महाराज गोपियों को गले लगाते थे। अब गोपियाँ भी एक दूसरे को ऐसे ही हा प्रियतमे हा प्राण वल्लभे कह करके वैसे ही ठाकुर जी महाराज के
जैसे ठाकुर जी महाराज का अनुकरण करने लगी। ठाकुर जी महाराज गोपियां जब ठाकुर जी के समान हो गईं, ये चिंतन का होता है स्वभाव। जैसे जो जैसा चिंतन करता है, चिंतन करते 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 चिंतन करते, उसके चिंतन जिसका करता है उसके अनुसार तदगुण आने लगते हैं चिंतन करने वाले में। जैसे जो जिसका उपासक होता है, उपास्य के गुण उपासक में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो क्योंकि चिंतन वैसे ही चलता रहता है, इसी कारण से यहाँ जो है जिस प्रकार गोपियों का जो ये चरित्र है, जैसे हम सब जीवों के मध्य से ठाकुर जी महाराज अंतर्हित हैं तो, पर अंतर्हित हैं। अंतर्हित का मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, अंतर में हैं पर अंतर में है, हम आपको दिखते नहीं हैं। तो करना क्या है, वो अंतर्हित हैं तो हमको सबको भी वो अंतर्दृष्टि ले आनी पड़ेगी। जो अंतर्हित है उसको बाह्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, तो उसके लिए अंतर्दृष्टि ले आनी पड़ेगी। तो अब ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय हैं, क्या साधन है, कैसे ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है। तो रासलीला में जैसे गोपियों के मध्य से ठाकुर जी महाराज अंतर्हित हो गए, तो अब गोपियां जैसा अनुकरण करती हैं, ये भक्तों का ऐसा ही अनुकरण होता है, ऐसा ही स्वभाव होता है। ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति के लिए ऐसे ही जो प्रेमी भक्तजन होते हैं वो करते हैं। ठाकुर जी का चिंतन करते करते ठाकुर जी के जैसे ही हो जाते हैं, हाव भाव उनके सब वैसे ही हो जाते हैं भक्तों के भी। जो नरसिंह भगवान का उपासक होगा थोड़ा उग्र स्वरूप हो जाता है, राम जी का जिसका स्वरूप होता है थोड़ा धीर गंभीर, और कन्हैया का जो होगा थोड़ा चंचलता आ ही जाती है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के जो भी स्वरूप हैं, उन स्वरूपों की आराधना करते करते तदनुरूप गुण आने लगते हैं। तो कहते हैं गतिस्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहम चित्तबलास्तदात्मिकाः नवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। जो गोपियां हैं उनका हास विलास चितवन, अब सब जो गोपियां हैं ठाकुर जी के समान बन गई, ठाकुर जी के समान चलती हैं, वैसी ही भाव भंगिमा है। ठाकुर जी वो गोपियां अपने आप को सर्वथा भूल करके श्री कृष्ण के स्वरूप में निरत हो गईं, वैसे ही उनका स्वरूप हो गया। और जब तो अब वो गोपियां क्या करती हैं, परस्पर मिल करके और उच्च स्वर में गान प्रारंभ कर देती हैं ठाकुर जी की। कहते हैं गायन्त उच्चई रमुमेव संहताः विचिक्रुन्मत्तक वद्बनाद् वनम प्रप्रक्षुराकाशवदान्तरं बहि भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पतिन्। अब गोपियां कर क्या रही हैं, ठाकुर जी महाराज को ऊंचे स्वर में ठाकुर जी के गुणों का गान करते, विलज्य उद्गायति। सभी जो भगवान के भक्त होते हैं वो लज्जा छोड़ करके और भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं, गान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो गोपियां भी अब ठाकुर जी मिल करके परस्पर और जोर जोर से ठाकुर जी महाराज के गुणों का गान करने लगी। और मतवाली हो करके एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में, एक कुंज से दूसरे कुंज में, ऐसे ही ठाकुर जी महाराज को खोजने लगी। अब कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज कहीं बाहर तो नहीं गए थे। कहते हैं प्रपक्षराकाश वदांतरम बहि भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पतिम्। ठाकुर जी महाराज उन्हीं गोपियों के ही मध्य में हैं, ठाकुर जी महाराज उन्हीं गोपियों के बीच में ही स्थित हैं। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज हम सबके बीच में ही स्थित है।
कहीं अन्यत्र नहीं है। तत्तिष्ठत दशांगुलम। ठाकुर जी महाराज सबके हृदय के मध्य में जो हृदयाकाश है, जो हृदय कमल है, उस हृदय कमल में ठाकुर जी महाराज सबके विराजमान हैं। पर जीव बाहर बाहर खोजता रहता है। अपने हृदय में जो विराजमान ठाकुर जी महाराज हैं, जो अंतर्हित ठाकुर जी हैं, उनको नहीं खोजता है और बाहर बाहर खोजता रहता है, इसीलिए भटकता रहता है। दृष्टो वह कश्चिद दस्वत्थ प्लक्ष निग्रोधनो मनः नंदसूनोर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनैः। अब गोपियां पूछना प्रारंभ करती हैं। कहते हैं अश्वत्थ जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उस पीपल वृक्ष के समीप गईं और जा करके पीपल वृक्ष से पूछती हैं कि हे वृक्षराज, आप तो उन्हीं वासुदेव कृष्ण के ही स्वरूप हो। इधर से जाते हुए आपने नंदलाल कन्हैया को देखा है क्या? अब वृक्ष तो वृक्ष है, अब वृक्ष तो बोलेगा ही नहीं। तो गोपियां कहती हैं, हाँ, तुम भी वासुदेव के ही स्वरूप हो ना, उन्हीं कृष्ण के स्वरूप हो, इसलिए अपने आप को क्यों बताओगे? जब स्वयं जो छुपना चाह रहा है, अब उसी से पूछो तो वो काहे को बताएगा? तो चुप रहेगा ही, बोलेगा नहीं। तो गोपियां पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, पाकर के वृक्ष से पूछती हैं, बरगद के बट वृक्ष से पूछती हैं। और इस प्रकार गोपियों को जो भी हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, जिस प्रकार रघुनाथ श्री जी के हरण हो जाने के पश्चात वृक्षों से, लता पत्र से, हिरणियों से पूछते हैं, वैसे ही अब कन्हैया गायब हो गए हैं। तो अब यहाँ गोपियाँ ठाकुर जी महाराज को पूछ रही हैं, इधर उधर से बोल रही हैं कि नंद सूनुर गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनैः। नंद नंदन जो हैं वो हमारे हृदय का हरण करके अपनी प्रेम भरी मुस्कान से और प्रेम भरी चितवन से हमारे हृदय को चुरा लिए हैं। क्या तुम सबने इधर से जाते हुए नंद नंदन को देखा है? कच्चित कुरब बकाकोश नागपुन्नाग चंपका रामानुजो मानिनी नाम इतो दर्प हरस्मितः। अब गोपियां जो है कुबरक, अशोक, नाग केसर और चंपा, जितने भी पुष्प आदि के वृक्ष हैं, उन सभी पुष्पों से जा करके पूछती हैं कि तुमने इधर से जाते हुए जो बलराम के भाई हैं, रामानुजो, जो रामानुज हैं, राम के जो अनुज हैं, जो छोटे भाई हैं, जिन्होंने अपनी मुस्कान से हमारे दर्प का हरण कर सकते हैं, जिनके मुस्कान से ही दर्प का हरण हो जाता, वो नंद नंदन बलराम के जो छोटे भाई हैं इधर से गए। अरे हमारे हृदय में जो अहंकार उत्पन्न हुआ था, तो उस अहंकार को अगर नष्ट ही करना था तो उनकी तो मुस्कान ही इतनी काफ़ी थी कि किसी के भी जो किसको कितना बड़ा अहंकार हो, अहंकार दूर करने के लिए ठाकुर जी महाराज के मुस्कान ही काफ़ी है। दर्प हरस्मितः, कहते हैं रामानुजो मानिनी नाम इतो दर्प हरस्मितः। कोई कितनी भी मानिनी हो, अपने श्रृंगार का, अपने सौंदर्य का, अपने लावण्य का, अपने सौष्ठव का, किसी भी माननीय स्त्री का अहंकार हो, अपनी सौंदर्यता का, सौष्ठव का, तो ठाकुर जी महाराज के एक मुस्कान में तो गायब हो जाती है सब। तो जो ऐसे ठाकुर जी महाराज हैं, उनको जाते हुए कहीं देखा है? एक एक वृक्षों से सबसे पूछते हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय,
स्वः त्वालिकुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेच्युत दृष्टस्तेच्युतो प्रियोच्युतः। अब गोपियाँ कहती हैं कि हे तुलसी देवी, आप तो कल्याणी हो, सबको का मंगल करने वाली हो, और भगवान के गोविंद के चरणों को अत्यंत प्रिय हो, और आप प्रसन्न हो। लग रहा है इधर से जाते जाते नंद नंदन ने सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः, यहाँ से निकले हैं नंद नंदन, उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई है और तुम्हारी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई है, इसलिए तुम एकदम खिल गई हो। और जाते जाते कन्हैया ने लगता है तुम्हारा स्पर्श कर दिया है, इससे तुम्हारी शोभा अत्यंत निराली हो रही है। तो किस रास्ते से गए हैं तो हमको बता दो। अब बड़ी देर तक तुलसी जी से अनुनय विनय करती रहीं गोपियाँ, पर तुलसी जी काहे को बोलें। तो गोपियाँ कहती हैं हो तो तुम सौत ही, भाई तुम भी कृष्ण को अपना पति मानती हो और हम भी उनकी प्रेयसी हैं, हम भी उनसे प्रेम करती हैं, तुम भी उन्हीं से प्रेम करती हो। अब एक प्रेम करने वाली दूसरी प्रेम करने वाली वो काहे को बताएगी, वो तो चाहेगी कि हमारे पास ही रहें और दूसरे को पता ना चले। तो सौत हो तो सौत का धर्म तो निर्वाह करोगी ही, इसीलिए तुम हमसे नहीं बता रही हो। अब इस प्रकार कहते हैं मालत्यदर्शि वह कच्चित मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिम वो जनयन जाता करस्पर्शेन माधवः। मालती के वृक्ष जो लता है उस लता से पूछती हैं कि हे मालती, तुम भी एकदम खिली हुई हो, तुम्हारे भी पल्लव आदि एकदम खिले हुए हैं, तुलसी के जैसे तुमको भी ठाकुर जी महाराज ने स्पर्श कर दिया है, इसलिए तुम्हारी ये शोभा हो रही है। क्या तुमने देखा है? मल्लिका के पुष्प से जा कर के पूछती हैं कि तुम्हारा भी एकदम हरा हरा कोमल कोमल श्रीअंग हो रहा है और गुच्छ के गुच्छ फूल पुष्पों से लदी हो, लग रहा है कि तुमको भी कन्हैया का स्पर्श प्राप्त हो गया है। किस रास्ते से गए हैं, या कहीं तुम अपने इन गुच्छों के मध्य में, अपनी लताओं के मध्य में, कहीं झुरमुटों के मध्य में कन्हैया को छुपा तो नहीं रखी हो? तो अगर जानती हो तो हमको भी बता दो। ऐसे ही पूछ रही हैं गोपियाँ। अब गोपियाँ पूछ रही हैं, पर वो तो अब काहे को बतावे, वो तो वृक्ष हैं, तो बोलेंगे नहीं। पर कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारे हृदय में बड़ी प्रीति प्रकट हो रही है कृष्ण के प्रति, इसीलिए लग रहा है कि तुमको करस्पर्शेण माधवा, जो माधव हैं उन्होंने तुमको अपने कर्ष से स्पर्श किया, अपने कर से, अपने हाथों से स्पर्श किया है, जो तुम इतना प्रफुल्लित जान पड़ रही हो। पर काहे को बताओगी, तुम भी जो है अब अपने प्रियतम को प्राप्त करके हमको बताना नहीं चाह रही हो। ऐसे ही आम के वृक्ष से जितने भी वृक्ष हैं, जाम कहते हैं चूतप प्रियाल पनस्सा सन को विदार जम्बर को बिल्व बकुलाभ्र कदम्ब नीपाह ये ने परार्थ भव का यमुनोपकूला संसंतु कृष्ण पदवीं रहितात्म नाम्नः। अब आम के वृक्ष से, कटहल के वृक्ष से, कोविदार के वृक्ष से, जामुन के वृक्ष से, मदार के वृक्ष से, जितने भी वृक्ष हैं उन सब से कहती हैं, हे वृक्ष, तुम तो परजीवी परोपकारी हो, तुम तो केवल दूसरों की ही भलाई करते हो। तो हम भी इसी संसार में हैं, जाते जाते तुमने कहीं कन्हैया को देखा हो तो हमसे बता दो।
सबसे पूछते पूछते गोपियाँ यमुनोपकूलाः जमुना जी के किनारे आ गईं। संसंतु कृष्ण पदवीं रहितात्मनाम्नाः। अब जब जमुना जी के किनारे आ गईं, बालू की रेणुका में आ गईं, और चंद्रमा अभी तक तो वृक्षों के मध्य में चल रही थी, वन से एक वन से दूसरे वन में भटक रही थी, तो थोड़ा अंधेरा था। तो अंधेरे में, क्योंकि ये जो जितने वृक्ष हैं ये सब जो है एकदम घने हैं और इसमें चंद्रमा की किरणें बहुत कम प्रवेश कर रही थी, तो ठाकुर जी महाराज जिन रास्ते से गए थे उन रास्तों का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ठाकुर जी महाराज तो गए थे इन्हीं चरण चिन्हों को रखते हुए, अपने चरण कमल को रखते हुए, पर अंधेरे के कारण गोपियों को दिख नहीं रहा। जैसे ही बालुका की रेणु में आई और चंद्रमा की रोशनी पड़ी, ऐसे ही ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो जैसे ही हृदय के कुहर अंधकार दूर होता है, हृदय का जब अंधकार दूर होता है, तो शास्त्र रूपी जो शास्त्र जो रास्ता बताए हैं, अब शास्त्र रूपी जो पद चिन्ह होते हैं ठाकुर जी महाराज के प्राप्ति के, वो जो भगवान का भक्त होता है उसको समझ में आने लगता है। नहीं तो महाराज हृदय में जब तक अंधकार छाया रहता है उसको शास्त्र की बातें समझ में नहीं आती हैं। वो उसमें अविश्वास की ढेरी लगी रहती है, भरा पड़ा रहता है, शंका से ग्रसित रहता है। पता नहीं, जैसे तुम बताओगी कि नहीं बताओगी, पीपल बताएगा कि नहीं बताएगा, तुलसी बताएगा कि नहीं बताएगा, ऐसे ही जाते तो हैं पूछने के लिए, पर फिर अपने आप ही में शंका हो जाती है, पता नहीं झूठ बतावे साँझ बतावे। ऐसे ही शंका की स्थिति ही हृदय में व्याप्त रहती है। पर धीरे 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 ठाकुर जी महाराज की खोज करते करते, संतों से, महापुरुषों से जो परोपकारी होते हैं उनसे पूछते पूछते, जब जीव को अनुष्ठान और भगवान का आराधन करते करते जब हृदय के अंतःकरण के मल का जब विक्षेप हो जाता है, तो अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश हो जाता है, अंतःकरण के मल का जब विक्षेप हो जाता है, साधन अनुष्ठान करते करते, भटकते भटकते इधर उधर, पूछते पूछते, ठाकुर पूछते मतलब शास्त्रों का भी, आचार्यों का, सब से जो भक्त हैं पता चलता है ये भक्त हैं, इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। समीप पहुँचते हैं तो पता नहीं, वही शंका हो जाती है, पता नहीं इन्होंने सच्चे में भगवान को, अब कोई भगवान को प्राप्त किया है कि नहीं किया है वो तो स्वयं तो देखा ही नहीं है। अब उसके समीप जाता है तो उसका व्यवहार तो ऊटे पटांग होता है। जो भगवान के प्राप्त किए हुए भक्त होते हैं उनका समुचित व्यवहार नहीं होता है। जब भगवान की प्राप्ति के लिए कोई जीव आता है तो वो भी उनकी परीक्षा लेते हैं, वो स्वयं अपना आचार विचार अनुहार और व्यवहार सब ऊट पटांग दिखाना शुरू करते हैं। अब उनको देख करके भी जो साधना युक्त जीव होता है उसके मन में ये भावना होती है, पता नहीं अब ये तो ऐसे हैं, इनके तो क्रियाकलाप ऐसे हैं, पता नहीं ये इनको, लोग तो कहते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, पर अब इतने दिन से रहे तो रहे हैं, सेवन तो कर रहे हैं इनके पास, पर हमको लगता नहीं है, तो संशय बना रहता है। पर उन संतों के संग से, उनसे मिलते जुलते, उनसे वार्तालाप करते करते, क्योंकि भगवान का सामीप्य उनको प्राप्त हो चुका है, तो इस समीपता के नाते भले मन में शंका हो रहा है, पर ठाकुर जी महाराज जिन जिन बहुत तो लोग ऐसे होते, बनावटी भी होते हैं, नहीं भी मिले होते हैं, पर वो अपने मुँह से कहते रहते हैं। देखो, जिनको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है वो ये नहीं कहते हैं हमको ठाकुर जी मिल गए हैं, और जिसको नहीं मिले होते वही चिल्लाते हैं ठाकुर जी महाराज हमको मिल गए हैं, आओ हम तुमको दर्शन कराएंगे, तुमको बताएंगे, तुमको ले चलेंगे, तुमको पहुंचाएंगे, वैकुंठ तक पहुंचा देंगे, ताम्रपत्र पर लिख कर दे रहे हैं। अरे तोहार ताम्रपत्र लिखा यहीं रह जाए, मर करके वो पता नहीं वैकुंठ जाएगा कि कहाँ जाएगा। आजकल लोग कथा में भी कहते हैं आओ हमारी कथा सुनो, हमारे शिष्य बन जाओ, हमारे अनुयायी बन जाओ, ताम्रपत्र पर लिख दे रहे हैं तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब पता नहीं काहे की प्राप्ति होगी, भगवान ही जाने। ऐसे जो ठेका लेकर के बैठे हैं
जो ठेकेदार बन जाते हैं भगवान के प्राप्ति कराने वाले, वो प्राप्ति नहीं करा सकते। देखो, भगवान की प्राप्ति कोई करा नहीं सकता है, सब केवल रास्ता बता सकते हैं। करना कराना तो अपने ही सारी क्रियाएं हैं। बिना अपने किए, अपने अंदर योग्यता वो ले आए, अपने अनुष्ठान और साधन किए बिना कोई ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता है। करना तो अपना ही पड़ेगा। पर हाँ, संतों महापुरुषों का संग करते करते और उनके हृदय में जो त्वरा है, उनके हृदय में जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का संग कर, भले ही उनके समीप पहुंचने के बाद मन में शंका होवे, पर उनका सामीप्य प्राप्त करने के कारण संग में रहते 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 जो त्वरा उनके हृदय में है, क्योंकि समीप पहुंचेंगे तो हृदय के जो परमाणु हैं, महापुरुष के हृदय के जो परमाणु हैं, वही परमाणु संग करने के कारण जो साधन संपन्न भक्त होता, सभी के नहीं, जो साधना में लगा हुआ है, जो साधन संपन्न भक्त है, उसके हृदय में भी वही परमाणु धीरे 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 भगवत प्राप्ति वाले आने लगे। अब वही त्वरा, ठाकुर जी को प्राप्त करने की जो त्वरा है, जो विरह की अग्नि है, जब तक विरह की अग्नि हृदय को जलाएगी नहीं ना, तब तक ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति नहीं होनी है। और ऐसा जलाएगी महाराज वो विरह की अग्नि कि फिर अश्रु प्रपात ही होता रहेगा, फिर कोई दिखेगा नहीं, बस रुदन शेष ही रह गयो, यही स्थिति हो जाएगी। और जब तक हृदय तप्त हो करके एकदम जैसे लोहा तप्त हो करके लाल हो जाता है, और लाल हो करके वो लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल होने के बाद लोहा भी कोमल हो जाता है। फिर उसके बाद जब उसके ऊपर हथौड़ी पड़ती है तो धीरे धीरे ही मारता, बहुत तेज नहीं मारना पड़ता है। फिर वो लोहा पिघल जाता है, तो फिर वो जैसे आकार देना होता है लोहे को, वैसे आकार मिल जाता है तप्त हो जाने के बाद, पिघल जाने के बाद। ऐसे ही भगवान के विरहजन्य जो दुख है, उस दुख से जब हृदय दग्ध होगा, तपेगा, तो हृदय भी पिघलेगा, और पिघलेगा तो फिर हृदय में ठाकुर जी महाराज का आविर्भाव जो साकार है, वो पिघला हुआ हृदय ही आकार बना करके और ठाकुर जी महाराज से मिला देगा। अतप तनुर न तदामो अश्नुते दिवम। जब तक तप्त हृदय नहीं होगा, तब तक हृदय जल नहीं जाएगा विरह की अग्नि से, तब तक कच्चा है हृदय, कच्चा है। और हृदय कच्चा लोहा जैसे काम नहीं आता है, बिखर जाता है, ऐसे ही कच्चा हृदय भी काम नहीं आएगा। जैसे कच्चा फल होवे, उसको बो तो ना में उसमें अंकुर लिए निकलेगा ना कुछ होगा। पृथ्वी में ऐसे डाल दोगे कच्चे बीज को तो वो भी सड़ जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, उसका कुछ नहीं। हाँ, पक जाएगा, पक जाने के बाद अब जब वो भूमि में पड़ेगा तो अंकुर उसमें निकल आएगा। ऐसे ही जब हृदय तप्त हो करके परिपक्व हो जाएगा भगवत भक्ति से, भगवत प्रेम से, तब हृदय में अंकुर प्रकट होगा, ठाकुर जी महाराज का प्रागट्य होगा। अब ऐसे ही गोपियाँ ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति करते 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 अब जब एक वन से दूसरे वन तक घूमते घूमते आ गईं, तो हुआ ये कि किमते कृतम क्षिति तपो बत केशवांग्रिम। अब ठाकुर जी महाराज के जो चरण कमल थे, ठाकुर जी महाराज के जो पद चिन्ह हैं, वो ठाकुर जी के पद चिन्ह का तात्पर्य है कि ठाकुर जी महाराज इसी रास्ते से गए हैं, इसी रास्ते से गए हैं, क्योंकि इसी रास्ते से हम भी चलेंगे। पद चिन्ह दिखाई देने का तात्पर्य है अब इन्हीं रास्ते पर हम भी चलेंगे तो ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति हो जाएगी। ठाकुर जी के जब चरण चिन्ह दिखने लगेंगे तब हृदय में महाविश्वास हो जाएगा कि अब ठाकुर जी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि चरण चिन्ह दिखने का मतलब है कि यहीं कहीं पास में है। और ज़्यादा दूर नहीं होने का, चरण चिन्ह दूरी होने पर नहीं दिखते हैं नज़दीकी में, क्योंकि अगर दूरी होगी तो चरण चिन्ह कोई और आएगा जाएगा तो उसके चरण चिन्ह से मिट जाएगा। चरण चिन्ह बालुके ना है,
अगर अभी ताजे ताजे चरण चिन्ह इसलिए दिखाई दे रहे हैं, उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी अभी ठाकुर जी महाराज इसी मार्ग से गए हैं, और कोई दूसरा उस मार्ग से निकल जाएगा तो चरण चिन्ह फिर नहीं दिखाई देंगे, मिट जाएंगे। तो अब ठाकुर जी के चरण चिन्ह दिखाई दिए, इसका मतलब समझो कि अब ठाकुर जी महाराज दूर नहीं है, पर साधन संपन्न बने रहिए, अपने प्रेम को और बढ़ाते रहिए। प्रेम की जब वो स्थिति में पहुंच जाएंगे तब ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति हो जाएगी। अब गोपियां वैसे ही कर रही हैं, गोपियां भी ऐसे ही ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी महाराज के पद चिन्हों पर चल रही हैं। कहते हैं स्पर्शोत्सवो पुलकितांग रुहैर विभासी अप्यंघ्रि संभव उरोक्रम विक्रमाद वह अहो वराह वपुषा परिरम्भणेन। गोपियां कहती हैं, देखो ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्ह दिखाई दिए, तो गोपियां ये कहती हैं कि देखो अब पृथ्वी भी, क्योंकि बालू का कण है, अब बालू के कण में उसमें और चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, चंद्रमा की रोशनी पड़ने के कारण पृथ्वी की भी उसमें चमक निकल रही है और पृथ्वी की भी शोभा अत्यंत हो रही है। तो कह रही हैं कि देखो पृथ्वी जो है, पृथ्वी देवी, देखो तुमने कौन सी ऐसी तपस्या की है, तुमने कौन सी ऐसी तपस्या की है जो कि तुम्हारे हृदय कमल पर ठाकुर जी महाराज अपने चरण चिन्ह रखते हुए गए हैं, और उन श्री कृष्ण चंद्र के चरणों को प्राप्त करके, उनका स्पर्श प्राप्त करके तुम भी आनंद से भर रही हो। बालू होते हैं ऐसे, बालू में देखो तो कैसे लगता है जैसे एकदम जो है नौ बालुका हो, और वो भी चंद्रमा की। तो कह रही हैं, पृथ्वी से कह रही हैं कि तुम भी जो है आनंद से एकदम परिपूरित हो रही हो। देखो तुमने कैसा सौभाग्य, कैसी तपस्या किया है, कैसा तुम्हारा आचरण है, जिस आचरण के नाते तुमको भगवान के चरण चिन्ह प्राप्त हुए हैं। देखो तुम्हारे ऊपर चरण स्पर्श करते हुए, अपने हास विलास करते हुए गोविंद जो है यहाँ क्रीड़ा किए हैं। और गोविंद ही क्या, वामनावतार में भगवान के चरण चिन्ह की प्राप्ति तुमको, भाई तुम्हारा तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि वामनावतार में भी भगवान ने पूरी पृथ्वी को एक ही पग में नाप लिया। और भी देखो भगवान ने 12 अवतार जब लिया, 12 अवतार जब लिया, तो उस अहो वराह वपुषा परिरम्भणेन, और जब ठाकुर जी महाराज ने 12 अवतार लिया तब तो तुम्हारा इतना बड़ा सौभाग्य हुआ हे भूदेवी कि तुमने तो ठाकुर जी महाराज का आलिंगन कर लिया, ठाकुर जी महाराज को अपने गले से लगा लिया। तो तब से लेकर के आज तक 12 अवतार में, वामनावतार में और इस कृष्णावतार में भी भगवान के चरणों की प्राप्ति हो रही है। भगवान के चरणों की प्राप्ति के कारण ही तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, तुम भी आनंद विभोर हो रही हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो परम प्रियतम हैं, श्री कृष्ण चंद्र हैं, भगवान हैं, जिनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो आनंद से भर ही जाते हैं। उनके अंदर फिर किसी प्रकार का कोई दुख और किसी प्रकार का कोई जो है कष्ट नहीं रह जाता है, फिर जीवन आनंद से परिपूरित हो जाता है। तो भूदेवी की प्रशंसा करते हुए गोपियां जो है ऐसे ही इस ठाकुर जी महाराज के कहते हैं कि अप्योण पल्पुगतः प्रिय ये गात्रैः तन्मन्दृशां सखी मुनिर्वृतमच्युतो वह। ठाकुर जी महाराज के कह रही हैं, देखो हे सखियाँ, ये जो हरिणियाँ हैं, इन हरिणियों ने ठाकुर जी महाराज के जो श्याम सुंदर हैं, उन श्याम सुंदर
के सौंदर्य को प्राप्त कर लिया है। जो सौंदर्य सुधा है, उस सौंदर्य सुधा को का पान कर लिया है। जो ठाकुर जी महाराज की सौंदर्य सुधा की धारा है, उस धारा का पान कर लिया है। इसलिए इनके नयनों में देखो, इन हिरणियों के नयनों में देखो, इनके नेत्र भी आनंद से परिपूरित हो गए हैं। लगता है कि इनने भी जाते हुए श्याम सुंदर को इसी रास्ते से देखा है। देखो देखो, वहाँ जो है कहते हैं, कांतांग संग कुछ कुंकुम रंजितायाः कुंदस्रजाः कुलपतेरिह वाति गंधः। अपने प्रियतम श्याम सुंदर को देखो, इन्होंने प्राप्त कर लिया है। इन्होंने अपने जो वक्षस्थल पर ठाकुर जी महाराज के चरणों को प्राप्त कर लिया है। और ठाकुर जी महाराज के जो चरणों में कुमकुम केसर लगे हुए हैं, उन केसरों को प्राप्त करके जो कुलपति है, ये कमलों का जो समूह है, जो कमल खिले हुए हैं, उन कमलों से देखो ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाने के बाद ही देखो इनकी वायु को, इनको छू करके जो वायु आ रही है, वो ठाकुर जी महाराज के चढ़े हुए जैसे सुंदर कमल और तुलसी मिश्रित जो गंध है, वही गंध प्राप्त हो रही है। तो ऐसे लग रहा है कि इन सब को भी ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति हो गई है। कुंदस्रजा कुलपते इह वाति गंधा, जो है ठाकुर जी महाराज के चरण कमलों की जो सुगंधी है, उस सुगंधी को लेकर के वायु हम सबको प्राप्त हो रही है। अब गोपियां इसी प्रकार से ठाकुर जी महाराज के अनुभव को एक दूसरे से साझा करती हुई, खोजती हुई, इधर उधर भ्रमण करती हुई, और ठाकुर जी महाराज के जो चरण चिन्ह हैं, उन क्योंकि विराहाग्नि से हृदय तप्त हो गया था। अब ठाकुर जी महाराज के जो चरण चिन्ह हैं, उन्हीं चरण चिन्हों पर लौट करके और अपने अपने श्री अंग के, अपने अपने अंगों के ताप को सोचती हैं। ठाकुर जी के ही चरण चिन्ह हैं तो ये, और ठाकुर जी के चरण चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे तो शायद ये हमारी अग्नि कुछ शांत हो जाएगी। गोपियाँ जो है उस बालू की रेणु कण में लोट लोट करके ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्ह को अपने अपने अंग प्रत्यंग पर धारण करती हैं, लोटती हैं और उठा उठा करके उस बालू के कण को, रेत को अपने अंग प्रत्यंग पर धारण करती हैं। और उसको धारण करके, क्योंकि ठाकुर जी के ही चरण चिन्ह हैं, ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्ह कभी निरर्थक नहीं होते हैं। ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्हों को प्राप्त करके थोड़ी हृदय में शीतलता प्राप्त होती है, और जब थोड़ी शीतलता प्राप्त होती है तो और बालू के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गीली गीली बालुका का रेत है, उसको लगा करके गोपियाँ और अपने अंग प्रत्यंग पर ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्हों के जो बालुका के कण हैं, उनको अपने अंग प्रत्यंग पर लगाती हैं। जैसे ठाकुर जी महाराज को प्राप्त कर रही हैं, जैसे ठाकुर जी महाराज का आश्लेष प्राप्त हो रहा है, जैसे ठाकुर जी महाराज का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार की भावना से सब गोपियाँ जमुना जी के पुलिन में आ करके और जमुना जी के रेणुकण में रुदन भी कर रही हैं और ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्हों को अपने श्रीअंग पर धारण कर रही हैं। गोपियाँ ठाकुर जी महाराज को खोज रही हैं और ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन कर रही हैं। गोपियों को करने दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति तो इतनी जल्दी होती नहीं, ठाकुर जी की प्राप्ति करने में समय लगता है।
अब आगे की चर्चा कल के सत्र में। अब आज अंधेरा भी हो रहा है, अब आगे का चरित्र कल के सत्र में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी सरकार की, श्री नंद नंदन की, श्री यशोदा नंदन की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। व्यास जी महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। कहा हुआ है, सब ले जा रहे हैं कहा। अंधेरा हाँ, उसको दे दो।